जी हाँ, जगह जगह खाद्य विभाग की कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में बात कर लेते हैं दमोह की। दमोह में मिलावटखोरों पर प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। हटा में पुलिस ने मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने यहां से 100 किलो से ज्यादा नकली मावा जब्त किया है। बताया जा रहा है मिलावटी मावा बस के जरिए ले जाया जा रहा था, जिसे किसी दुकान पर बेचा जाना था। पुलिस ने मावा जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रशासन ने मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो नकली मावा की खेप जगह जगह तैयार की जा रही है और ऐसे लोगों पर प्रशासन की पैनी नजर है। दमोह में भी ऐसे मिलावटखोर बच न सके और उनका मिलावटी मावा बाजार तक पहुंच पाता, उससे पहले ही खाद्य विभाग ने छापेमारी करते हुए इसे जब्त कर लिया। सेहत के दुश्मनों के खिलाफ लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी। बड़ी खबर तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से नकली मावा या यूं कहें मिलावटी मावा जब्त कर अब जांच के लिए भेजा जा रहा है। दमोह की हटा में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 100 किलो से ज्यादा नकली मावा जब्त। 100 किलो खोआ भारी मात्रा में एक व्यापारी रखे हैं और उसमें नकली होने का संदेह है। सूचना पर वहाँ जाकर के और चेक किया था कि दृष्टिया नकली खोआ एकदम सफ़ेद। इसके फूड इंस्पेक्टर को परीक्षण सैंपल लेकर परीक्षण करवाने हेतु भेजा गया है और इसको जब्त किया गया है और जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी अग्रिम में ऐसी वैधानिक कार्रवाई की। जी हाँ, पुलिस जानकारी दे रही है किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और ये खबरें जो ZMPCG पर आप देख रहे हैं पहले ग्वालियर और दमोह से, ये नजीर है उन तमाम मिलावटखोरों के लिए जो अब भी प्लान बना रहे हैं या नकली मावा बनाकर तैयार बैठे हुए हैं उसे बाजार में सप्लाई करने के लिए। अगला नंबर हो सकता है आपका भी। जी मीडिया संवाददाता प्रहलाद जुड़ गए हमारे साथ ग्वालियर से और ग्वालियर में जो कार्रवाई है उसको लेकर वो अपडेट देंगे। प्रहलाद, प्रशासन, खाद्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और नतीजा सामने है और यही सक्रियता इस वक्त जरूरी है ताकि किसी की भी जान से खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल, जिस तरह से मुस्तैदी दिखाई है प्रशासनिक अमले ने वो काबिले तारीफ है, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई आज ग्वालियर में हुई है। यहाँ के जनकगंज थाना इलाके में तिघरा रोड पर एक गोदाम बनाया गया था जिसमें लगभग 1600 क्विंटल मावे को रखा गया था। ये मावा मिलावटी होने के संदेह में प्रशासन ने जब्त किया है। एक गाड़ी भी वहाँ से मिली है। इस गाड़ी के माध्यम से इस मावे को राजधानी भोपाल पहुँचाया जाना था, जहाँ विभिन्न व्यापारियों को इसकी डिलीवरी होनी थी। ये मावा भिंड जिले का है और भिंड जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आया है। पहले भी इस तरह का मावा भोपाल में पकड़ा जा चुका है जो ग्वालियर से ही डिलीवर हुआ था और उसमें कास्टिक की मात्रा पाई गई और अन्य जो मिलावटी चीज़ें होती हैं वो उसमें मिली। जो भोपाल की लैब में जब जांच हुई तो ये खुलासा हुआ। उसके बाद से लगातार प्रशासन निगरानी बनाए हुए हैं और कोशिश है कि आम जनता तक जहर ना पहुंचे। जो त्यौहार है दीपावली का, उसमें मावे की डिमांड अच्छी खासी होती है और ग्वालियर चंबल अंचल वो जगह है जहां से पूरे प्रदेश के लिए मावे की सप्लाई होती है। विशेषकर राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर, इन शहरों के लिए ग्वालियर से मावा जाता है, लेकिन जो मावा पहुंचाया जा रहा है वो जानलेवा है और लोग जो मिलावटखोर हैं वो सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा एक्शन हुआ है, सैंपलिंग की गई है। दावा है कि सैंपल की जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर रासुका जैसी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन अब आगे होगा, क्योंकि इससे पहले जो जबर सिंह और एक अन्य का जो नाम सामने आया था उसके खिलाफ कलेक्टर ने रासुका की कार्रवाई की बात कही है। लेकिन मैं एक बात और आपको बता दूं कि आज भी जो जबर सिंह है, जो पिछली बार भी जिसका हाथ सामने आया था नकली मावा सप्लाई में, आज भी उसका नाम सामने आ रहा है। तो अब उसकी गिरफ्तारी की भी कोशिशें की जा रही हैं। जी, मिलावटखोरों के ये जो बड़े बड़े संरक्षक जिनके नाम सामने आ रहे हैं, क्या इनका प्लान बड़े स्तर पर इस मावा को सप्लाई करने का था पूरे मध्य प्रदेश में या फिर राजधानी तक सीमित था? और एक और बड़ा सवाल, क्या इसमें छोटे मोटे व्यापारी ही दिखाई दे रहे हैं या कोई एक खास गैंग पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है मुनाफा कमाने के लिए?
बिल्कुल बड़ा सवाल है। फिलहाल इनकी जो टारगेट थी वो राजधानी भोपाल, वहाँ जो सप्लाई होना था, विभिन्न व्यापारी हैं, उसमें कई नाम वहाँ पर मिले हैं और पूछताछ जारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जहाँ से ये सप्लाई किया जा रहा है वो बड़ा जिला भिंड है, और भिंड में जो मास्टरमाइंड है, जो मिलावटखोर हैं, उनकी गिरेबान तक प्रशासन के हाथ अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये छोटे मोटे व्यापारी जिन्होंने वहां से एक मुफ्त डिलीवरी मंगाई थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि मावे को किस तरह से वहां पर रखा गया था, उसे भूसे के ढेर में छुपा कर रखा गया था और तथ्य छुपाने के तमाम प्रयास किए गए थे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या मास्टरमाइंड तक पुलिस के हाथ पहुंचेंगे। लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से वो मास्टरमाइंड बिल्कुल बाहर हैं और दावा है कि उनके ऊपर भी अब टारगेट करके हिट किया जाएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या बड़े माफिया तक पुलिस और प्रशासन के हाथ पहुंचेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल पुलिस और प्रशासन के हाथ खाली हैं। छोटे मोटे जो व्यापारी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है, बात कर लेते हैं दमोह की, जहां जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर महेंद्र दुबे, लगातार इस खबर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आप दमोह से देख रहे हैं, उन्होंने अपने कैमरे में अपने सहयोगी के साथ कैद की। और महेंद्र, पुलिस की तफ्तीश में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई में क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? नकली मावा बनाने के पीछे कौन कौन? देखिए, इस इलाके में बड़े पैमाने पर त्योहार के समय मिठाइयों का उपयोग होता है और ये जो समय होता है यही समय है जब मिलावटखोरों के लिए लॉटरी उनकी लग जाती है। आसपास के बहुत सारे इलाकों से यहाँ नकली मावा की सप्लाई की जाती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। लगातार प्रशासन सक्रिय है, पिछले 3 दिनों से लगातार कार्रवाई चल रही है। एक तरफ खाद्य विभाग की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है ताकि किसी भी तरह से मिलावटखोर सफल न हो पाए, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। हटा का जो मामला है वहाँ पर बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से मावे की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन पुलिस को सूचना मिली कि बस के द्वारा जो यात्री बस है उसमें रखकर बोरियों में मावा रखकर लाया जा रहा था, जो कि उत्तर प्रदेश से यहाँ पर लाया जाना बताया जा रहा है, जो फिलहाल प्रारंभिक जानकारी है। और यहाँ की जो मिठाई दुकान है वहाँ पर इसको सप्लाई करना था, लेकिन जैसे ही बस स्टैंड के ऊपर ये नकली मावा पहुंचा, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और अब जांच पड़ताल कर रही है। जो दुकानदार है जिसके यहाँ वो नकली मावा आना था उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया और जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि पूरे इलाके में काफी लंबे समय से नकली मावा की खेप आती रही है और लोगों की जान पर इसको खतरा हो सकता था और कई लोग बीमारी पड़े। खासतौर पर शरद पूर्णिमा, अभी कुछ दिन पहले शरद पूर्णिमा का त्योहार हुआ है, वो नकली मावा खाने से लगभग दर्जन भर लोग बीमार होकर जिला अस्पताल में आए। इसके अलावा अन्य जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हैं उनमें भी लोग बीमार हुए थे। तो कुल मिलाकर प्रशासन की पहली नजर है और किसी भी कीमत पर दिवाली के टाइम नकली मावा की सप्लाई को रोकने में प्रशासन कामयाब होना चाहता है। ठीक है, मैं एक बार जरा प्रहलाद को जाऊंगा, उनसे एक जरूरी सवाल करना है इसी मुद्दे से जुड़े हुए लेकर। प्रहलाद, जैसा कि मेरे सहयोगी महेंद्र दुबे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सामने रख रहे हैं, क्या ऐसा भी संभव है इतने बड़े स्तर पर जिन्होंने मिलावटी मावा तैयार कर लिया हो, इससे पहले कोई खेप बाजार में पहुंचाई जा सकी हो? क्या इस बारे में भी कोई प्रहलाद जानकारी सामने आई है? बिल्कुल ऐसा संभव है, क्योंकि त्योहार से पहले ही ये डिमांड में आ जाता है और जिस तरह से जी मीडिया ने इस मुहिम को छेड़ा है उसके बाद प्रशासन की जो टीम है वो हरकत में आई है। तो संभवतः पहले ही जो मिलावटखोर हैं वो सक्रिय हो चुके थे, उन्होंने कई सारी जो खेप है क्विंटलों मावा बाजार में खपा दिया होगा, क्योंकि जो जांच रिपोर्ट आती है वो भी काफ़ी धीमी होती है, काफ़ी देर बाद आती है, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल अब चूंकि मुस्तैदी दिखाई जा रही है, सिर्फ चंद दिन बचे हैं दीपावली के त्यौहार में, मिठाई तैयार हो चुकी है दुकानों पे, तो ये बड़ी चुनौती है इसे रोक पाना। तो ये जो मिलावटी मावा है संभवतः मार्केट में सर्कुलेट हो चुका है और कई दुकानों पर मिठाइयाँ बन चुकी हैं, तो संभवतः लोग अब वो कहीं मीठा जहर ना निगल लें। ये किस तरह रुकेगा, इसका कोई एक्शन प्लान अभी तो फिलहाल नहीं है, इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। जी ठीक है, प्रहलाद और महेंद्र दुबे, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लगातार आप ग्राउंड पर डटे रहिए, देखने वाली बात होगी अब अगली कार्रवाई क्या होती है।